मीरा भाईंदर शहर में कल प्रताप सरनाईक आमदार के माध्यम से महात्मा ज्योतिबा फुले जो सरकार की योजना है उसके अंतर्गत उपचार होने वाला है ऐसा कैशलेस हॉस्पिटल का 200 बेड का जल्दी 23 तारीख को ओपनिंग होगा, ऐसी मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा। उसी तरह एक हॉस्पिटल हमारे वर्तमान जो आमदार गीता भरत जैन के माध्यम से मीरा रोड में कैंसर का बनने जा रहा है। ऐसे ये 2 हॉस्पिटल इस शहर को जल्दी मिलने वाले हैं। बहुत खुशी की बात है। एक बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मीरा भाईंदर महापालिका ने एक 13 ओपीडी चालू है, एक उनका इंदिरा गांधी रुग्णालय चालू है और एक रक्तपेटी चालू है। ये सभी चीज़ें अगर अपन देखें तो उसमें पूरे पेशेंट आते हैं, लोगों को वहाँ पर उपचार मिलता है। और लोग अभी जो उपचार इतना महंगा हो गया है, आम आदमी भी सरकारी या निम्न सरकारी जो हॉस्पिटल है जहाँ पर सुविधा मिलती है ऐसी जगह जाकर के उपचार करता है। लेकिन एक दुख की बात यह है, ये दोनों विधायक अलग अलग हॉस्पिटल खोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुलना भी चाहिए, और 2 खुले तो कोई हरकत नहीं है। लेकिन इनके ही माध्यम से और इनके ही जिस सरकार में ये बैठे हैं, जिस सरकार की सत्ता पहले थी, मुनगंटीवार जो वहाँ के मंत्री थे ने भाईंदर का पंडित भीमसेन हॉस्पिटल जो महापालिका से उनको स्थानांतरण किया गया महाराष्ट्र शासन को। 3 साल कोविड पीरियड में बहुत अच्छा कार्य उस हॉस्पिटल के माध्यम से हुआ। अनेक रोगियों को वहाँ पर उपचार मिला, बहुत जन वहाँ पर अच्छे उपचार लिया। कोविड काल के बाद में वहाँ पर नियामक मंडल बना। नियामक मंडल में मैं खुद उस नियामक मंडल का सदस्य हूँ। सुल्तान पटेल है और प्रताप सरनाईक के माध्यम से राजू वेतोस्कर है। ऐसे हम 3 प्रतिनिधि हैं और उस हॉस्पिटल में पिछले 1 साल से हम बहुत कुछ सुविधा देने का प्रयास किया, सामाजिक संस्थाओं से, सरकार से। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है, एक कहावत है ना कि खाक में बच्चा गांव में ढिंढोरा। यहाँ के जितने लोग प्रतिनिधि है, भले आमदार प्रताप सरनाईक हो, गीता जैन हो, राजन विचारे हो, या शिक्षक मतदार से चुने हुए आमदार अपने डावखरे हो, ये सभी लोगों ने इस जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी सुविधा है, इतना बड़ा स्पेस है, ऐसे पंडित भीमसेन के बारे में उनके ऊपर कोई भी दया माया या लोगों को हम उपचार यहाँ पर भी दे सकते हैं। 25 करोड़ जब आपने ऐसे नए हॉस्पिटल में दिया था, 2-4 करोड़ यहाँ पर भी दे सकते हैं। लेकिन कोई का भी इस पर ध्यान नहीं है। राजनीति करने के लिए तो अभी कंटेनर की राजनीति चालू है, उसमें सभी पार्टी के लोग कंटेनर इलीगल है, ये है, वो है। अरे तुम जो कंटेनर की राजनीति कर रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी के सभी लोग, तो कम से कम इस भीमसेन हॉस्पिटल में सुविधा मिले। क्यों नहीं इस सरकार के विरुद्ध में कोई नहीं बोलता है, जबकि सत्ता भी इनकी है, जो बैठे उनकी सत्ता है। और एक दुर्दैवी बात है इस शहर के लिए, खाली अपने स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए सरकार से पैसा लाना और हम बोले वो कायदा या हम करें वो काम, बाकी के सभी काम हो या न हो इससे पब्लिक का फ़ायदा होता है तो भी जाने दो, नहीं होता तो भी जाने दो। ये शहर के लिए बहुत दुर्दैवी बात है। मैं दोनों आमदारों से विनती करता हूँ, खासदार से विनती करता हूँ। 1-2 बार आमदार को मैं स्वयं लेके गया, उन्होंने कुछ काम इसमें 7-12 उतारा है, रजिस्ट्रेशन है, सब करवाया। लेकिन आज जिस तरह से दोनों आमदार और खासदार को इस शहर के इतने बड़े हॉस्पिटल 4 माला के हॉस्पिटल पे ध्यान देना चाहिए, देने देते मैं अपील करता हूँ कि थोड़ा बहुत टुकड़ा इस शहर के इस हॉस्पिटल के लिए भी शासन से ला करके इसमें जो सुविधा है और ज़्यादा सुविधा मिले, इसका ध्यान दे। राजनीति सब जगह है, होती है, मैं उसके लिए मैं कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ, राजनीति करिए, लेकिन आरोग्य के साथ में राजनीति का खिलवाड़ न करें। कम से कम इस बात का संज्ञान ये हमारे सभी लोक प्रतिनिधि, भाईंदर की सभी राजकीय पार्टियां लेंगे, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। प्रताप सरनाईक ने यहाँ पर बहुत अच्छे कार्य किए। ये हॉस्पिटल भी आ रहा है, कैशलेस आ रहा है, किसी से भी मरीजों को अगर उपचार मिलता है तो हमारा कोई विरोध नहीं है। मैं तो बोलता हूँ ना, और यहाँ पर महापालिका की 13 ओपीडी चालू है, महापालिका के 2 छोटे अस्पताल चालू है, और भी 4 अस्पताल अगर आते हैं तो कम नहीं है सर के लिए। लेकिन जो वास्तु में कम से कम 4 माला पूरा स्पेस खाली पड़ा है, साहित्य पड़ा है, लेकिन मैन पावर, डॉक्टर, नर्स या अन्य सुविधा नहीं है,
उस पर भी ध्यान देने से कम वहाँ जो लोड बाद में आएगा उसका लोड यहाँ पर कम होकर के इस सरकार के आज वहाँ पर 1000 पेशेंट रोज़ के आते हैं। कुछ मिलता है तो आते हैं ना, बिना तो कोई 1000 पेशेंट में से 200-300 पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको भर्ती भी करना पड़ता है और हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब हमारा कोई विरोध नहीं। यहाँ पर 10 अस्पताल भी ऐसे आते हैं, प्रताप सरनायक लाए या शासन लाए या अन्य कोई लाए, कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो शासन का खुद का करोड़ों रुपया खर्चा करके जो वास्तु बनाई है, जिसमें अनेक सुविधा, स्पेस है, ऑपरेशन थिएटर है, मशीनें हैं, उसका भी इनको ख्याल रखना चाहिए। हम पिछले 1 साल से नियामक मंडल इस पर हम संघर्ष कर रहे हैं, पगार नहीं मिल रही है। अधिकारी को उसमें प्रयत्नशील है वहाँ के, लेकिन वहाँ के जो चतुर्थ श्रेणी के सफाई कामगार उनको पगार नहीं मिलती है। तो आप सोचिए, जो शासन ऐसे हॉस्पिटल में पगार नहीं दे सकती है और 25 करोड़ रुपया दूसरे अस्पताल के लिए देती है, तो ये तो सचमुच में कोई अच्छी बात नहीं है, शहर के लिए भी नहीं है, और जो इस बात में जो कुछ भी करते हैं उनके लिए भी अच्छी नहीं है।